तो सबसे पहले तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ी बात कही है नई भर्तियों को लेकर। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं शिक्षा मंत्री। मुख्यमंत्री ने नई भर्तियों की अनुमति दे दी है। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। आज 29 मई 5-7 दिन बाद में आचार संहिता हट जाएगी। उसके बाद नई भर्तियों की प्रक्रिया राजस्थान में शुरू होगी। तो कौन कौन सी भर्तियाँ होगी और कितने पदों पर भर्तियाँ होंगी, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ठीक है। तो सबसे पहले ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई शिक्षा नीति का बच्चों को मिलेगा फ़ायदा, शिक्षा मंत्री। तो पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा नई शिक्षा नीति के तहत काम चल रहा है। कॉलेज में अगर किसी ने द्वितीय वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो वह 5 साल बाद भी सीधे तृतीय वर्ष की परीक्षा दे सकेगा। ऐसी व्यवस्था करने के प्रयास चल रहे हैं जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के मायनों को लागू करने पर काम चल रहा है। शिक्षा मंत्री मंगलवार को जोधपुर में माध्यमिक परीक्षा में 95% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में शिक्षा के बाद रोज़गार मिले, इस पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कई निर्णय लिए हैं जिससे कुछ नाराज़ तो हुए तो कई लोग खुश हुए हैं। यानी जैसे कुछ निर्णय, जैसे मोबाइल बंद हुआ, ठीक है, एक यूनिफॉर्म वाला सिस्टम, इसके अलावा रीट के पेपर में पैटर्न में बदलाव को लेकर बयान, ठीक है, इसमें मोबाइल का उपयोग बंद करने का निर्णय भी लिया है। इसका सीधा फ़ायदा हमारे बच्चों को हो रहा है। खुशी की बात है कि इस व्यवस्था को लागू करने में सफल भी हुए। मैंने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बहुत कुछ सोचा है जिसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कार भी ज़रूरी है। हमें बच्चों को संस्कार देने ही होंगे। इसकी शुरुआत घर से होती है। 8 अगस्त से पेड़ लगाने का अभियान। शिक्षा मंत्री ने कहा तापमान बढ़ रहा है, इसकी बातें तो सभी कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। इसके लिए हम 8 अगस्त से अभियान शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षक के परिवार में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह से बच्चों, अभिभावकों को भी एक पेड़ देश के नाम लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। दिलावर ने कहा कि हम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। छात्रों का बढ़ाया मनोबल। शिक्षा मंत्री ने कहा मुझे खुशी कि आज जिन बच्चों का सम्मान हुआ है उनमें कुछ सरकारी स्कूलों के बच्चे भी हैं। सर्वाधिक अंक भी सरकारी स्कूल की छात्रा ने प्रदेश में इस बार हासिल किया है। मैं उस छात्रा से मिला जिसने 500 अंक प्राप्त किए। सरकारी विद्यालय भी किसी से कम नहीं है। हमारे छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सबको मिलकर बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश करना चाहिए। इसमें हमें सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए भर्तियों को लेकर बयान। शिक्षकों के खाली पद जल्द भरे जाएंगे। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल पर कहा राज्य में अध्यापकों की कमी है। और यहाँ पर देखिए बड़ी बात, अध्यापकों की कमी है, चाहे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड कोई भी हो। इसकी एक वजह यह भी है कि कई जगहों पर विद्यार्थियों की कमी के बावजूद अधिक शिक्षक लगा दिए गए हैं। कई जगहों पर शिक्षक डेपुटेशन पर थे जिन्हें रद्द किया गया। राज्य में शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी उनकी चर्चा हुई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चर्चा हुई, मतलब मुख्यमंत्री ने अनुमति दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने से भी उनकी चर्चा हुई है। उन्होंने रिक्त पदों को जल्द भरने का आश्वासन दिया है। प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका रिव्यू किया जा रहा है। यदि इससे छात्रों को फ़ायदा होगा तो आगे कदम उठाया जाएगा। वहीं यदि छात्रों को इससे नुकसान हो रहा है तो इस पर विचार किया जाएगा। दिलावर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कहा इसमें पढ़ाई के साथ रोजगार की शिक्षा भी दी जाएगी जिससे छात्र पढ़ाई के साथ रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी बात क्या कही है शिक्षा मंत्री ने। बड़ी बात ये कही है कि खाली पद तो मतलब सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की बात हुई होगी जिसमें रीट की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। रीट 2024 की विज्ञप्ति की 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड, तो ये तीनों भर्तियों की विज्ञप्ति की बात हो रही है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को बोल दिया है कि खाली पदों को भरा जाए, प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, ठीक है। अब बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो रीट 2024 है ना, काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं कि पद खाली नहीं है तो सरकार भर्ती नहीं करा रही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पद तो खाली है ही। सारे के सारे पद तो वैसे भरे भी नहीं ना। साला दर्पण के हिसाब से तो काफ़ी पद खाली है। साला दर्पण के हिसाब से 29,272 पद आ रहे हैं। इसके अलावा 30,000 पदों पर डीपीसी भी तो है ना, तो 60,000 पद आ रहे हैं सीधे तौर पे। प्रारंभिक शिक्षा के पद भी है, तो पद तो अच्छे खासे खाली है रीट के लिए। लेकिन 1st ग्रेड के अच्छे खासे पद है।
फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति भी जारी होने वाली है आचार संहिता के बाद 5800 के आसपास पदों पर। सेकंड ग्रेड की 8500 प्लस पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। रेट की कितने पदों पर आएगी ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने भर्तियों की अनुमति दे दी है शिक्षा मंत्री को। अब जल्द ही आपको 4 जून के बाद आचार संहिता हटने जा रही है। 4 जून के बाद विज्ञप्तियाँ जारी हो जाएगी आरपीएससी के द्वारा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, और बोर्ड के द्वारा या कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। क्योंकि एक पेपर होगा 2 पेपर होगा ये भी कंफर्म नहीं, लेकिन 2 पेपर का ही लग रहा है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में आपको विज्ञप्तियाँ देखने को मिल सकती है तीनों भर्तियों की, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की भी। यहाँ पर देखिए शिक्षक को खाली पद जल्द भरेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का रिव्यू भी करेंगे।